Hello dear fellow English learners, this is me Kavya Sharma and welcome back to the channel. कभी आपने सोचा है कि किसी वर्ड के पीछे भी एक हिस्ट्री हो सकती है? Well, that's actually true. इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं. एक वर्ड है जो 2020 से 2022 के बीच में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था. When a virus named COVID-19 affected the whole world. लेकिन क्या आपको पता है कि ये वर्ड 700 साल पुराना है? जब कोई भी इस डिजीज़ यानी कोरोना वायरस से अफेक्ट होता था तो उसे अनअफेक्टेड लोगों से अलग रखा जाता था और वो बेसिकली क्वारंटाइंड होता था. सो नाउ अब आपको समझ ही आ गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्वारंटाइन वर्ड के पीछे की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्टली यू शुड नो दैट द वर्ड क्वारंटाइन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड क्वारंटा मीनिंग 40. इस वर्ड की हिस्ट्री जानने के लिए हमें एक शहर में जाना पड़ेगा जहाँ ये कॉन्सेप्ट पहली बार यूज़ हुआ था. वेलकम टू वेनिस, इटली. चलो हम एक बार फिर से ट्रैवल करते हैं 14th सेंचुरी में, जब यूरोप को ब्लैक डेथ ने तबाह कर दिया था. ये एक डेडलीस्ट पेंडेमिक थी ह्यूमन हिस्ट्री में. वेनिस सिटी, जो कि एक मेजर ट्रेडिंग हब हुआ करता था, उसे डिजीज़ के स्प्रेड के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल माना जाता था. लेकिन वेनेशियंस ने ऐसा क्या किया प्लेग से लड़ने के लिए, ये तो सोचने वाली बात है. तो इस प्लेग से लड़ने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी शिप्स को आइसोलेट करने की, जो कि इन्फेक्टेड एरियाज से आते थे और वो 40 डेज़ के लिए आइसोलेट किए जाते थे. ये आइसोलेशन पीरियड कई रीज़न से चूज़ किया जाता था. अब आप गेस कर सकते हैं कि वाई ओनली 40 डेज़. वेल, 40 डेज़ का पीरियड सफिशिएंट माना जाता था कि कोई भी चीज़ इन्फेक्टेड है या नहीं ये जानने के लिए, और 40 डेज़ का टाइम शिप को थॉरली क्लीन और डिसइंफेक्ट करने के लिए भी काफ़ी था और क्रूज़ को रिकवर करने के लिए भी. इस वेनेशियन पॉलिसी को बाद में बाकी पोर्ट्स और सिटीज़ में अडॉप्ट किया गया एंड ओवर द टाइम द टर्म क्वारंटाइन इवॉल्व टू डिस्क्राइब एनी पीरियड ऑफ आइसोलेशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स ड्यूरेशन. अब प्रेजेंट डे में आते हैं और देखते हैं कि क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ है मॉडर्न पेंडेमिक जैसे कोविड-19 से लड़ने के लिए. लॉकडाउन से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक क्वारंटाइन के प्रिंसिपल्स वही हैं. डिजीज़ के स्प्रेड को स्लो करना और पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना. तो अगली बार जब भी आप क्वारंटाइन वर्ड सुनेंगे तो याद रखें कि ये वर्ड 700 साल पुराना है. ब्लैक डेथ से लेकर कोविड-19 तक ये वर्ड ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस जर्नी ऑफ फैसिनेटिंग हिस्ट्री बिहाइंड द वर्ड क्वारंटाइन. अगर आपको ऐसे ही और वर्ड्स के पीछे की हिस्ट्री के बारे में जानना है देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो. Please like the video and subscribe the channel and must share it with your loved ones. Thank you. Hope you all learned something from this. Thanks for watching.